गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पहले हमने देवसेना का गीत पढ़ा। आज हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित उनकी दूसरी कविता, जो कि स्कंदगुप्त नाटक से ही अवतरित है, उसे पढ़ेंगे। कार्नेलिया का गीत। अरुण यह है मधुमेह देश हमारा, जहाँ पोच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरु शिखा मनोहर। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुकुम सारा। लघु सुरद धनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। उड़ते खग जिस ओर मुँह किए समझ निर्ड निज प्यारा। बरसाती आँखों के बादल बनते, जहाँ भरे करुणा जल। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा। हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती दुलकाती सुख भरे। मंदिर ऊँघते रहते जब जागकर रजनी भर तारा। प्रसंग कैसे लिखेंगे? कार्नेलिया का गीत प्रसाद के प्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त का एक प्रसिद्ध गीत है। ठीक है, वो हमारी पहली कविता देवसेना का गीत स्कंदगुप्त नाटक से अवतरित थी, लेकिन कार्नेलिया का गीत प्रसाद जी द्वारा रचित नाटक चंद्रगुप्त से लिया गया है। सिकंदर के सेनापति सिल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया, जो कि सिंधु नदी के किनारे बैठी हुई है, ग्रीक शिविर के पास एक वृक्ष के नीचे बैठी है। वहाँ कार्नेलिया के मुख से जयशंकर प्रसाद ने प्रकृति चित्रण के बहाने भारतवर्ष का यशोगान करवाया है तथा भारत देश की गौरवमयी पहचान निर्धारित की है। अर्थात जो सिकंदर के सेनापति थे, उसकी बेटी सिल्यूकस ने भारत की बहुत ही सुंदर शब्दों में भारत के प्राकृतिक की, भारत के यहाँ के लोगों की बहुत ही सुंदर शब्दों में प्रशंसा की है। ठीक है, और उन्हीं के मुख से जयशंकर प्रसाद ने यह कविता का निर्माण किया है कि जैसे कार्नेलिया बताई जा रही है, वैसे चंद्रगुप्त ने इस कविता का निर्माण किया है। अरुण यह है मधुमेह देश हमारा। अर्थात कार्नेलिया कहती है कि सिंधु नदी के किनारे भारत के मनोहर दृश्य को वह याद करती है कि यह भारत देश मधुमेह और अरुणमय है। मधुमेह मतलब यहाँ के लोग बहुत मधुरता से रहते हैं, और अरुणमय है अर्थात लालिमा से परिपूर्ण है। इस देश में सूर्योदय का दृश्य अत्यंत मनोहारी था। जब यहाँ सुबह सुबह सूर्योदय होता है तो उस सूरज की लाल किरणें यहाँ भारत में अपना लालिमा छोड़ देती है, और यहाँ पहुँचकर जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अर्थात यहाँ पहुँचकर अनजान क्षितिज यात्री या भटका हुआ यात्री कोई भी व्यक्ति को भी सहारा मिलता है। अर्थात भारत अनजान या दूर देश से आए हुए व्यक्तियों को भी सहारा देता है, आश्रय देता है। अरुण यह है मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अर्थात कार्नेलिया सिंधु नदी के किनारे भारत के मनोहर दृश्य को याद करती हुई वह कहती है कि यह भारत देश मधुमेह और अरुणामय है। अर्थात यहाँ के लोग बहुत मधुरता से रहते हैं, और सूरज की किरणें, जो सूरज की पहली प्रकाश की किरणें हैं, वो यहाँ भारत को लालिमा प्रदान करती हैं। यहाँ आने वाला कोई भी व्यक्ति, कोई भी अनजान क्षितिज यहाँ अपना बन जाता है। अर्थात उन्हें यहाँ भारत के लोग आश्रय देते हैं और उसकी मदद करते हैं। ठीक है, वही इसका अर्थ है, सूर्योदय के समय तालाबों में कमल के फूल खिलकर अपनी आभा बिखेरते हैं।
ठीक है। आगे वो कहती है कि लालिमा प्रदान करते हैं, यात्रियों को आश्रय देते हैं। फिर सूर्योदय के समय तालाबों में कमल के फूल खिलकर अपनी आभा बिखेरते हैं, अपनी चमक बिखेरते हैं और सूरज की किरणें उन पर नाचती हुई प्रतीत होती है। यहाँ का सारा जीवन बहुत ही सुंदर, सरल एवं मनोहारी दिखाई देता है। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। भारत की भूमि पर स्थित हरियाली पर जो सूरज की लालिमा पड़ती है वह ऐसी लगती है जैसे चारों ओर मांगलिक कुमकुम बिखरा हुआ है। यानी छिटका मतलब छिड़क देना, जीवन हरियाली। यहाँ पे जो भी हरियाली है, जितनी भी हरियाली है भारत की भूमि पर, ऐसा लगता है जब वो सूर्योदय होता है और लालिमा बिखर जाती है तो ऐसा लगता है कि सूरज की लालिमा ने जैसे मंगल कुमकुम यानी सिंदूर होता है ना, जो पूजा में काम आता है, वो चारों तरफ बिखेर दिया है। लघु सूरधुन से पंख पसारे, शीतल मल्य समीर सहारे, उड़ते खग जिस मुँह और किए समझ निज प्यारे। अर्थात प्रातःकाल मल्य पर्वत की शीतल और मंद सुगंधित पवन का सहारा लेकर इंद्रधनुष के समान सुंदर पंखों को फैलाकर, विहग मतलब पक्षी, सुंदर पंखों को फैलाकर पक्षी भी जिस ओर मुंह करके उड़ते दिखाई देते हैं वही उनके घोंसले हैं। अर्थात प्रातःकाल मल्य पर्वत की शीतल, समीर मतलब हवा, शीतल और मंद सुगंधित पवन का सहारा लेकर इंद्रधनुष के समान सुंदर पंखों को फैलाकर पक्षी भी जिस तरफ मुंह करके उड़ते दिखाई देते हैं वही उनके घोंसले हैं। अर्थात वे भारत को ही अपना घर मानते हैं और यहाँ उन्हें शांति मिलती है। अर्थात भारत में सुबह सुबह पक्षियों की चहल पहल शुरू हो जाती है और वो मल्य पर्वत की शीतल और मंद सुगंधित पवन का सहारा लेकर आकाश में ऐसे पंख फैलाकर उड़ते हैं जैसे आकाश में इंद्रधनुष बन गया हो। बरसाती आंखों के बादल जहाँ भरे करुणा जल, जैसे गर्मी से मुरझाए पेड़ पौधों पर बादल अपने जल से उन्हें जीवन दान देते हैं। बरसाती आंखों के बादल अर्थात जैसे बादल के आंखों से बरसात गिरती है, वैसे ही यहाँ जहाँ भरे करुणा जल, जैसे गर्मी से मुरझाए पेड़ पौधों पर बादल अपने जल से उन्हें जीवन दान देते हैं, उसी तरह यहाँ के लोग अपनी आँखों से करुणा रूपी जल बहाकर उदास व हताश लोगों के मन में नई आशा की किरण को भर देते हैं। जैसे गर्मी में मुरझाए हुए पेड़ पौधों पर बादल अपने जल से उन्हें जीवन दान देते हैं, उसी प्रकार यहाँ के लोग अपनी आँखों से करुणा रूपी जल बहाकर उदास व हताश लोगों के मन में नई आशा की किरण भर देते हैं। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा, अर्थात विशाल समुद्र की लहरें भी भारत के किनारों से टकराकर शांत हो जाती हैं। अर्थात विशाल समुद्र की लहरें भी भारत के किनारों से टकराकर शांत हो जाती है, उन्हें भी यहाँ विश्राम मिल जाता है। हेमकुंभ ले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मंदिर उगते रहते जब जगकर रजनी भर तारा। यहाँ रात भर से जागे हुए तारे अब मस्ती से ऊँघने लगे हैं। अर्थात जैसे एक मनुष्य सुबह सुबह उठता है और ऊँघने लगता है, वैसे ही ये रात भर के जगे हुए तारे अब मस्ती से ऊँघने लगे हैं और ऐसा लगता है जैसे अब छिपने की तैयारी कर रहे हों। तब उषा रूपी नायिका सुनहरे कलश में सुख रूपी जल लेकर आती है। तब उषा रूपी नायिका
यानी उषा को इन्होंने नायिका बताया है। सुनहरे कलश में सुख रूपी जल लेकर आती है और भारत की धरती पर लुढ़का देती है, अर्थात प्रातःकाल होने पर भारत में रहने वाले भारतवासी सुखी, समृद्ध एवं खुशहाल दिखाई देते हैं। अगर इसके विशेष की तरफ ध्यान दें तो क्या कैसे होगा? भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी ने साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। तत्सम शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। अनुप्रास, उपमा, रूपक और मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग हुआ है। उषा का, तारों का मानवीकरण किया गया है और यह एक संगीतात्मक प्रधान कविता है तथा एक राष्ट्रीय प्रेम की कविता भी है, क्योंकि इसमें कार्नेलिया का भारत के प्रति राष्ट्र प्रेम, देश हित को भी दर्शाया गया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कविता अच्छे से समझ आई होगी। धन्यवाद।